हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी जा रही होगी। तो मेडिकल और नॉन मेडिकल स्ट्रीम के बाद हमने अब आर्ट्स का भी स्टार्ट कर दिया है। यानी जितने भी आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं हम उनके लिए भी गेस्ट पेपर्स लाएंगे। और अभी तक हमने कुछ आर्ट सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर्स ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, अभी जाकर वो भी देख लीजिएगा। तो आने वाले जो भी रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स होंगे पेंडिंग, उनको भी हम साथ साथ कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आने वाले एग्जाम यानी जो 2025 का मार्च सेशन एग्जाम है या फरवरी में जो एग्जाम होने वाला है उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और साथ ही साथ इसमें हम क्या करेंगे डिस्कस, जो आपका सोशियोलॉजी का इस साल मॉडल पेपर रहने वाला है वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है 12th का, अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। वहां से आपको पहली अपडेट दिया जाएगा जब भी कोई गेस्ट पेपर अपलोड होगा। तो अगर हम पहले बात करेंगे कि अभी तक हमारे गेस्ट पेपर्स कहाँ अवेलेबल है, वो अवेलेबल है इस वाले प्लेलिस्ट में। आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो एलेक्स मुकीत या क्लास 12th 2025 गेस्ट पेपर्स बाय एलेक्स मुकीत। तो आपको ये वाला प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के लिए भी जो है ऑलरेडी गेस्ट पेपर्स अपलोडेड है। जस्ट लाइक इंग्लिश यहाँ पे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ऑफ द वीडियोस इसी में जो है ऑलरेडी अपलोडेड है। तो अगर हम मॉडल पेपर की बात करेंगे तो आपको जो पेपर पूछा जाता है दैट विल बी ऑफ 80 मार्क्स। तो पहला जो क्वेश्चन सेक्शन ए होगा उसमें आपको 10 एमसीक्यूज देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको हर एक एमसीक्यू का एक एक मार्क्स होगा, यानी वो बन जाते हैं आपके 10 मार्क्स। इसके बाद आपका सेक्शन बी है, जिसमें आपको 10 वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें हर किसी क्वेश्चन के दो दो मार्क्स होंगे। एंड जो आंसर होगा वो 30 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी आंसर शुड नॉट बी ग्रेटर देन नॉट एक्सीड टू द वर्ड्स ऑफ 30। और हर किसी क्वेश्चन के मार्क्स जो है वो 10 2 मार्क्स है, यहाँ से आपके बन जाते हैं 20 मार्क्स। इसके बाद जो आपका है दैट इज सेक्शन सी, जिसमें आपको 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अभी आपके यहाँ पे थे वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, अब यहाँ पे आपके है शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, जहां पे हर किसी क्वेश्चन के चार चार मार्क्स है। और इनकी जो वर्ड लेंथ है, आंसर का जो लिमिट है दैट शुड बी लेस देन 80 वर्ड्स। ठीक है। और इसके यहाँ पे 4 मार्क्स है, यानी टोटल 8 क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स से, जो आपके बन जाते हैं 32 मार्क्स। इसके बाद 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जिसमें हर किसी क्वेश्चन के 6 मार्क्स होंगे। एंड जो आंसर की वर्ड लिमिट होनी चाहिए वो 200 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, दैट शुड बी इन विद इन 200 वर्ड्स। एंड यहाँ पे आपको 6 मार्क्स से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, दैट इज इक्वल टू 18 मार्क्स। तो यहाँ पे आपका 80 मार्क्स का टोटल पेपर बन जाता है। तो अगर आपका हम देखेंगे, जो इस साल जेके बॉस ने मॉडल पेपर अपलोड किया हुआ है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का, तो ये पहले आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जो होंगे एमसीक्यू टाइप या वन वर्ड टाइप। हु रोट द बुक कास्ट इन इंडिया, ऐसी ट्रू फॉल्स या वन वर्ड आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपके कितने मार्क्स से कितने क्वेश्चन से, टोटल 10, जो कि आपको वन वर्ड ट्रू फॉल्स या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे या फिर फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, यानी वन वर्ड टाइप। इसके बाद जो आपका सेक्शन बी है, जिसमें आपको 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जहाँ पे हर किसी क्वेश्चन के दो दो मार्क्स होंगे। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे इन्होंने दिया है, ये मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे सैंपल पेपर है, ये जस्ट यहाँ पे मॉडल पेपर है। ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को भी ट्राई करना है, लेकिन जो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से दिए हुए, तो इनको जो है आप अच्छे से प्रिपेयर करना। तो यहाँ पे जो फिर आपको सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे हर किसी क्वेश्चन के दो दो मार्क्स है, यानी व्हाट इज ट्राइब, डिस्कस एनी 2 मिनट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। तो इसके बाद जो आपका सेक्शन सी होगा, उसमें आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे हर किसी क्वेश्चन के 3 3 मार्क्स होंगे। एंड जो आपका लास्ट सेक्शन होगा दैट इज सेक्शन डी, यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जो होंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिनकी जो वर्ड लिमिट होगी वो विद इन 200 वर्ड्स होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको और देखने को मिल सकता है इन 3 क्वेश्चन में से। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज अर्बनाइजेशन, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। इसके बाद व्हाट इज संस्कृताइजेशन, व्हाट आर इट्स मेन फीचर्स, explain the main features and functions of panchayat raj institutions। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, दैट इज द explain 73rd constitutional amendment act, what is green revolution, what are the consequences of green revolution। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, दैट इज write a short note on zamindari system and
land reforms. Question number 7, what is globalization? What is relation of globalization with employment? यानी globalization की meaning क्या है और इसकी relation क्या है employment के साथ? What are the basic principles of globalization? Explain the impact of globalization on और कल्चर, यानी कल्चर पे क्या इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन की वजह से. व्हाट इज मास मीडिया? हाउ इज ओवर कल्चर अफेक्टेड बाय मीन्स ऑफ मास मीडिया? यानी जो मास मीडिया के जरिए है या सोर्सेज है, इसकी वजह से हमारा कल्चर कैसे अफेक्ट होता है. व्हाट इज द रोल ऑफ मास मीडिया इन मॉडर्न इंडिया? डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. Describe Chipko movement in detail. Most important question for this year. Explain peasant movement with ads एंड ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, इसके बाद व्हाट इज दलित मूवमेंट? एक्सप्लेन दिस इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी. डिस्कस क्लास मूवमेंट इन डिटेल. व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? व्हाट आर इट्स टाइप्स? व्हाट इज साइंटिफिक रिसर्च? गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. और व्हाट इज फैमिली? एक्सप्लेन द मेन फंक्शंस ऑफ फैमिली. यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक ये शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको खुद पता चलेगा कि मुझे इसको कितने वर्ड्स तक प्रिपेयर करना है. इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग आंसर टाइप में ही है. व्हाट इज सैम्पलिंग मेथड? व्हाट आर घुमेर टाइप्स? डिस्क्राइब मॉडर्नाइजेशन एज द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज. सोशल चेंज हैज बीन ब्रॉट बाय मॉडर्नाइजेशन. एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करना है. व्हाट इज वेस्टर्नाइजेशन? व्हाट विच चेंजेस केम इन इंडिया सोसाइटी ड्यू टू वेस्टर्नाइजेशन. इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो कि आपका है वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन. तो वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस आपको कहाँ से पूछे जाएंगे? डिफिनेशन एंड मीनिंग्स ऑफ फर्टिलिटी रेट, सेक्स रेशियो, हिपोगैमी, कार्टिज्म, रॉयटवारी सिस्टम, प्रेस टेस्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मास कम्युनिकेशन. What is the meaning of demography? What are the main causes of rapid growth of population in India? Question number 3, explain population policy of 2011. What is Malthusian theory? What are its limitations? तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास. व्हाट इज मैरिज? व्हाट आर इट्स टाइप्स ऑफ मैरिज इन इंडिया? व्हाट इज कास्ट एंड व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ कास्ट? इसके बाद एक यहाँ पे है, ये भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. और इनकी वर्ड लिमिट जो है, जो आपने अभी देखी यहाँ पे, जो आपको वहां से बोर्ड ने खुद से वाज़ा किया है, दैट शुड बी ऑफ 80 वर्ड्स. तो 80 वर्ड से ज्यादा इसका आंसर नहीं होना चाहिए. तो व्हाट इज सोशल इनइक्वालिटी? एक्सप्लेन द स्टेट्स ऑफ वुमेन इन डिफरेंट एजेस. Discuss religious minorities in India. Which constitutional provisions are made for minorities in India? What is religionism? How is it a challenge to national integration? What is communalism? Explain with features or demerits. तो इसके demerits भी यहाँ पे आपको पढ़ने हैं साथ साथ. What are the factors that hurdle the national integration or in India? What is social research? Explain, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का. क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज सोशल रिसर्च? एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ सोशल रिसर्च. तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट. नेक्स्ट वीडियो आपको किस सब्जेक्ट की चाहिए, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना. थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट.